मत पूछो कि क्लास होगी या नहीं होगी, जब क्लास गो लाइव हो गई है तो क्लास होगी भाई। आ गए हम, परेशान मत होइए। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सतेंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। जी हाँ, चलिए एक बार बता दो कि लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसकी परमाणु ऊर्जा पढ़ी थी? पी ब्लॉक चल रहा था वर्ग नंबर 13। हाँ जी, वर्ग 13 के भौतिक गुणधर्म में परमाणु ऊर्जा पढ़ ली थी सर। चलिए एक बार पढ़ा हुआ कितना याद हो पाता है पूजा? ये तो सबके मस्तिष्क पर डिपेंड करता है ना। जरूरी नहीं है कि एक बार पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी 50% याद कर ले, और कोई जरूरी नहीं है कि एक बार पढ़ा हुआ विद्यार्थी 90% याद ना कर सके। ये तो सबकी अपनी अपनी जो है क्षमताओं पर निर्भर करता है। सबकी अपनी अपनी अलग क्षमताएं होती हैं। उन क्षमताओं के हिसाब से सबके याद रखने की जो स्थिति है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, मुझे पढ़ा हुआ अलग स्थिति में याद होगा, तुम्हें पढ़ा हुआ अलग स्थिति में याद होगा, है ना जी। बस इतनी सी बात है। चलो हम लोग अब पढ़ेंगे आगे, जहां हम लोग देखो एक टॉपिक पर बात कर चुके हैं, परमाणु त्रिज्या पर। किस पर बात कर चुके हैं? परमाणु त्रिज्या पर बात कर चुके हैं। ठीक है जी हाँ। हिमांशु पढ़ोगे तो आ जाएगा ना मेरे भाई, इतना टफ तो नहीं है। एस एंड पी ब्लॉक तो बहुत आसान है ना। अब है मन लगा के स्टडी करो कि सिलेक्शन हो जाए। चलो ध्यान दो, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर बात करेंगे। किस पर? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। चलें आगे। हम लोग किस पर बात करेंगे? आयनन एंथैल्पी पर। ठीक है, वर्ग 13 में किस पर बात करेंगे? आयनन एंथैल्पी पर। एक पॉइंट पढ़ चुके हो वर्ग 13 में परमाणु त्रिज्या। अब क्या पढ़ने वाले हो? आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ने वाले हो। आयनन एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, और यहां भी वापस से उस बात को मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, कि भाई हम लोग जो इसमें बात करेंगे ना, तो इस वर्ग की तुलना वर्ग नंबर 2 से करेंगे। क्षारीय मृदा धातुओं से बात तुलना करेंगे। किससे? क्षारीय मृदा धातुओं से। अर्थ एल्कली मेटल्स जो होती हैं उनसे क्या करेंगे हम लोग? इनकी तुलना करेंगे। ठीक है, किससे तुलना करेंगे? क्षारीय मृदा धातुओं से। फिर हमारे पास बात यह आएगी सर क्षारीय मृदा धातुओं से। ठीक है, क्या क्षारीय मृदा धातुओं से तुलना क्यों करते हैं? तो भाई उसके पीछे सिंपल रीजन है, बीच में जो डी ब्लॉक है ना उन पर, हाँ वो अलग संगत में आते हैं, तो डी को हम लोग आवर्त में पढ़ते हैं ना कि वर्ग में। ठीक है, इसलिए इसकी तुलना किससे करते हैं? वर्ग नंबर 2 से करते हैं। और हम लोग यहां ये कहेंगे कि वर्ग 13 के तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी है, तत्वों की आयनन एंथैल्पी आईई, आयनन एंथैल्पी आईई वर्ग 2 के तत्वों से अधिक है। क्षारीय धातुओं से कैसी होती है? तत्वों से ज्यादा होती है। किन से ज्यादा होती है? वर्ग 2 के तत्वों से क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, फिर कारण पूछा जाता है क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि भाई लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा अपने पास?
आयनन एंथैल्पी अधिक हो जाएगी। ठीक है, आकार छोटा होता है ना, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि का मतलब है परमाणु आकार में कमी, एटॉमिक साइज घटता है। क्या घटता है? परमाणु आकार में कमी होती है। और परमाणु आकार अगर छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वर्ग 2 के तत्वों से ज्यादा हो जाएगी क्या? आयनन एंथैल्पी। क्या? आयनन एंथैल्पी। ठीक है ना जी, बिल्कुल। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। हाँ, ये बात सबको पता है। हमने एक तुलना बताई है आपको, केवल लिखी तो नहीं है, किसी ने लिखना भी नहीं है, क्योंकि हम केवल वर्ग की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा लेट लिखा करो। मैंने केवल आपको एक तुलना बताई है। ठीक है, क्लियर है? इसमें तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल समस्या नहीं है। मगर हम वर्ग 13 की बात करेंगे। देखो, सामान्यतः वर्ग में होता क्या है? ठीक है, सामान्यतः वर्ग में अगर हम लोग बात करें तो होता क्या है? ठीक, सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाए। भाई आवर्त की बात तो हमको करनी नहीं है ना, हमको किसकी बात करनी है? वर्ग की बात करनी है। ठीक है, सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में कहां से? ऊपर से। कहां जाएं? नीचे जाएं। नीचे जाने पर क्या होता है? परमाणु आकार या जो आयनन एंथैल्पी। लिख लिया? लिखना नहीं था, मैं इसीलिए कहता हूं, मैं बाद में लिखवाता हूं, थोड़ा सब्र रखा करो। लिख लिया तो कोई बात नहीं, गलत नहीं है वो। ठीक है, हाँ, लिख लिया तो गलत नहीं है वो। ठीक है, चलो ध्यान देंगे। सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। मान में क्या होता है? कमी आती है, डिक्रीमेंट होता है। किंतु, ठीक है, किंतु वर्ग 13 में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आकार का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है जी, हां। ठीक, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक क्रम लिखवाया था, आपको अच्छे से याद होगा। नहीं है, उसके पीछे एक कारण है। देखो, पहला तो हम लोग कहते हैं कि गैलियम की जो आयनन एंथैल्पी है ना, गैलियम की कौन सी एंथैल्पी? आयनन एंथैल्पी। ये किससे ज्यादा होती है? अरे आराम से हो जाएगा पन्नू गणेश। ठीक है, गैलियम की आयनन एंथैल्पी जो होती है ये एल्यूमिनियम से अधिक होती है। क्यों होती है? अधिक होती है क्योंकि एल्यूमिनियम व गैलियम के मध्य 10 संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं। कितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं? 10। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? अतः गैलियम का जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। जेड इफेक्ट बढ़ गया तो आकार छोटा हो गया,
और इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाता है। ठीक है ना, जेड इफेक्ट बढ़ गया तो आकार छोटा हो गया और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अतः गैलियम से इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। गैलियम से इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एक बात। ठीक है, चलो चलो आगे बात करते हैं। दूसरी बात, एक तो हो गई, दूसरी बात देखो, वर्ग 13 में कौन आता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। रूल क्या कहता है? इंडियम के से, है ना, कम होनी चाहिए थैलियम की इलेक्ट्रॉन ने जो गेन आयनाइजेशन एंथैल्पी। मगर थैलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, ये इंडियम से अधिक होती है। रूल के अकॉर्डिंग तो कम होनी चाहिए, अधिक होती है। फिर क्वेश्चन आता है क्यों? क्यों क्यों होता है ऐसा? ठीक है, थैलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो इंडियम से अधिक होती है। क्यों होता है? क्योंकि देखो थैलियम और इसके बीच में अंतर देख रहे हो कितने का है? 32 का डिफरेंस है। क्योंकि इनके मध्य, किसके? इंडियम व थैलियम के मध्य आप ढंग से देखोगे तो 4f सीरीज आ जाती है। कौन सी सीरीज? 4f सीरीज आ जाती है। जैसे यहां 4f सीरीज आ जाएगी, कौन सी सीरीज आ गई? 4f सीरीज आ गई सखा। जैसे ही इनके बीच में 4f सीरीज आ गई, वैसे ही हो गई गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गई भाई? बोलो, क्या गड़बड़ हो गई? तो क्या हो जाता है? तथा जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। किसका? टेल्यूरियम का जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। और जेड इफेक्ट बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन ये बन गया कि वर्ग 13 के तत्वों में प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम क्या होगा। ठीक है, क्या? वर्ग 13 के तत्वों में प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम। किसका क्रम? प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम, मतलब IE1 का क्रम। देखो ऊपर से नीचे जाने पर घटती है ना, ठीक है ना, ऊपर से नीचे जाने पर घटती है ना, ऊपर से नीचे जाएगी तो घटेगी। ठीक है जी, देखो बोरोन से ज्यादा होगी किसकी? एल्यूमिनियम की। मगर एल्यूमिनियम से कैसी ज्यादा किसकी होगी? बोलो किसकी होगी? ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, घटती है तो इसका मतलब क्या हो गया? बोरोन की ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की कम होगी। मगर एल्यूमिनियम से ज्यादा किसकी होगी? गैलियम की। किसकी होगी लाडलो? गैलियम की होगी। ठीक है, फिर वहीं हम लोग बात करें तो गैलियम की ज्यादा होगी किससे? टेल्यूरियम से। और टेल्यूरियम जो है, सॉरी इंडियम से। और इंडियम से ज्यादा किसकी होगी? टेल्यूरियम की होगी। किसकी होगी? टेल्यूरियम की होगी। तो ये क्रम आता है, चिन्ह देख लो एक बार यहां। ठीक है,
चिन्ह देख लो एक बार यहाँ, टा 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 टा, ध्यान से देख लो। बोरोन की ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे कम किसकी? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम से ज्यादा किसकी? गैलियम की। गैलियम से ज्यादा किसकी? इंडियम की। सॉरी, गैलियम से कम किसकी? इंडियम की। और इंडियम से ज्यादा किसकी? टेल्यूरियम की। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग एक क्रम निकालना चाहें तो यहां से हमारे पास एक सिंपल क्रम आ जाएगा कि बोरोन की सबसे ज्यादा, गैलियम की उससे, एल्यूमिनियम की उससे, टेल्यूरियम की और इंडियम की सबसे कम। ये क्रम निकल जाएगा। ठीक है ना, ये क्रम निकल के आ जाएगा अपने पास। जो थ्योरी लिखी है उसी से बात बनेगी। ठीक है ना, जो थ्योरी लिखी है उसी से बात बनेगी इसमें, समझे? चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, तीसरे नंबर पर। ठीक है, पहला पढ़ा था परमाणु त्रिज्या, ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा आयनन एंथैल्पी, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 13 में विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वर्ग 13 में, ठीक है जी हाँ। चलिए, हाँ ये क्रम याद करना है। थैलियम होता है भाई, Tl तो थैलियम होता है, हाँ थैलियम ही होता है। चलो बिल्कुल, देखो यहां पर हम लोग बात करेंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तो क्या होता है अपने पास, बोरोन से एल्यूमिनियम तक विद्युत ऋणता में कमी आती है, लेकिन गैलियम की विद्युत ऋणता एल्यूमिनियम से ज्यादा है। ठीक है, एक पॉइंट देखो, बोरोन से एल्यूमिनियम तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये En, En में कमी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, गैलियम या फिर ये कह सकते हैं एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये होता है कि भाई साहब जो थैलियम है, कौन है, थैलियम या इंडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये थैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है। इसके आधार पर अगर हम लोग क्रम बनाए तो देखो क्या कहा है, इसके आधार पर क्रम बना रहे हैं। तो पहले तो मैं वैसा ही क्रम बनाऊंगा जैसा ये बनाया हुआ है, फिर ये वाला क्रम बनाऊंगा। ठीक है ना, ठीक है आदित्य, नहीं है वो गलत, सही है, चिंता मत कर। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक भी लिखवाया था मैंने। चलो देखो, बोरोन से एल्यूमिनियम तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी आ रही है, मतलब बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हो गई। फिर लिखा है एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, मतलब एल्यूमिनियम की कम है और गैलियम की ज्यादा है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है इंडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेल्यूरियम से कम है, मतलब अपने पास इंडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो टेल्यूरियम से कम है। ये हो गया क्रम। ठीक है, हाँ ठीक है जी, ये क्या हो गया अपने पास, क्रम हो गया है। बिल्कुल नहीं, साइज कम नहीं होगा भाई, साइज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा कमल। हाँ भाई, साइज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जेड इफेक्ट पर इफेक्ट जो है भाई, बीच में परमाणु भी तो आ रहे हैं ना, 32 परमाणु आ रहे हैं, तो 32 परमाणुओं की वजह से साइज कम नहीं होगा,
सेम ऊपर वाला है, बिल्कुल सेम ऊपर वाला ही है, ठीक है। उसी के आधार पर क्रम क्या होगा, बोरोन की सबसे ज्यादा, गैलियम की उससे कम, उसके बाद एल्यूमिनियम की और कम, थैलियम की और कम, और इंडियम की सबसे कम। ये क्रम होगा, ठीक है जी हाँ, ठीक है। ये अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, क्रम होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, वर्ग 13 के तत्वों के भौतिक गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। किन गुणों के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में, ठीक है। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, या सामान्य गुणधर्म, वर्ग 13 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य गुणधर्म, कि आपको अगर कहीं ये पदार्थ दिखे तो आप पहचानोगे कैसे, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टिक्स। चलो तो यहां ध्यान देंगे हम लोग, कैसे पहचानेंगे हम इन सब के बारे में, ठीक है। अभय आपका कमेंट देख लिया है टेक्निकल टीम ने, तो परेशान मत होइए। चलो देखो हम लोग बात करते हैं बोरोन के बारे में। सबसे पहले बोरोन जो होता है ये काले रंग का पदार्थ है, काले रंग का अत्यधिक कठोर पदार्थ। कैसा, अत्यधिक कठोर पदार्थ, हार्ड सब्सटेंस है एक चीज। कैसा है, अत्यधिक कठोर पदार्थ। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं तो आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए क्या, कि भाई इसमें एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी पाई जाती है, अपर रूपता का गुण पाया जाता है। एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपी गुण प्रेजेंट होता है, मतलब जैसे कार्बन के अपर रूप पाए जाते हैं ऐसे बोरोन के अपर रूप भी पाए जाते हैं। और वहां आपको एक बात यह भी ज्ञात होनी चाहिए कि बोरोन जो होता है ये विद्युत का बहुत कम सुचालक है, विद्युत का कुचालक होता है। कैसा होता है, कुचालक, ठीक है। जहां आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इसके अंदर उपधात्विक गुण पाए जाते हैं, ये मेटालॉइड होता है। क्या होता है, ये मेटालॉइड होता है, ये उपधातु के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एल्यूमिनियम के बारे में, है ना। चलिए आदित्य देखो मैं उस पर एक बार वापस से डिस्कस कर लूंगा, आप परेशान मत हो। मैंने आपको मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट बताया, वो सही है, ठीक है, आप उसमें परेशान मत हो, है ना। हाँ बिल्कुल परेशान मत हो, मैं उस पर वापस से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो चीजों को लेकर परेशान मत हुआ करो भाई, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बात सुनो, एल्यूमिनियम के बारे में बात करें। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखो कैसी धातु है। एल्यूमिनियम रजत जैसी चमकीली, रजत जानते हो, रजत होती है चांदी, एजी जैसी चमकदार, ठीक है, रजत जैसी चमकदार धातु है, ठीक। एक बात, ठीक है। चलो दूसरी बात सुनो, सेकंड पॉइंट। किरण उस एक बार ये बता देता हूं, उसके बाद एलोट्रॉपी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है जी हाँ। एक बार ये बता देता हूं फिर एलोट्रॉपी बता देता हूं। सेकंड बात सुनो, इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये सुनो कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम है ना, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, ये कैसी होती है, उच्च तनन क्षमता होती है इसमें,
उच्च है। क्या उच्च है भाई? तनन क्षमता। टेंसाइल स्ट्रेंथ, खींचने का गुण। हाई क्या है इसमें? तन्यता, डक्टिलिटी। हाई होती है इसमें आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? हाई होती हैं। वहीं हम लोग बात करें, विद्युत और ऊष्मा का गुड कंडक्टर है ये, ऊष्मा की सुचालक है ये। क्या है? विद्युत और ऊष्मा की क्या है ये? सुचालक है। क्या है? गुड कंडक्टर है ये। किसका? विद्युत और ऊष्मा का। ठीक है जी हां। चलो आगे की बात बताता हूं। वर्ग 13 के जो अन्य तत्व हैं, वर्ग 13 के शेष तत्व कौन कौन? बोरोन और एल्यूमिनियम को छोड़कर, वो भी क्या है? धातु है। ठीक है, धातु है, मेटल है, तथा विद्युत व ऊष्मा के सुचालक हैं। किसके? विद्युत और ऊष्मा के क्या है? सुचालक हैं, गुड कंडक्टर हैं। ठीक, चलो एक बार आप इतना नोट करेंगे, उसके बाद पहले मैं आपको समझाऊंगा कि एलोट्रॉपी क्या है, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, जी हाँ, पहले बताऊंगा कि एलोट्रॉपी क्या है, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अगले पॉइंट की तरफ ले चलूंगा। ठीक है, चलो करिए आगे नोट। अब है उनको 3 चैप्टर मत देख भाई, 3 चैप्टर मत देखो, आप एक्चुअल में समझ ही नहीं रहे हो।
आपने तो कह दिया सर आपने तो 3 चैप्टर ही कराए, आप उसको देखो तो आपने क्या पढ़ लिया। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया जो सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक है, आपने पेरियोडिक टेबल पढ़ी है, उसके बाद आपने एस ब्लॉक पढ़ लिया, 3 तो वो हो गए, चौथा ये चल रहा है और 3-4 दिन में इसको समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना। अगर संडे को ऑफलाइन क्लास नहीं हुई तो संडे को इसकी क्लास ले लूँगा मैं, ठीक है। तो इसको ख़त्म कर देंगे, एक लंबी क्लास लगाकर इसको ख़त्म कर देंगे पी ब्लॉक को, ठीक है। और एक चीज़ देखो, आप लोग अभी सिलेक्शन की मत सोचो, आप लोग अभी पहले फोकस करो पढ़ाई पर, रिवीजन पर, ठीक है ना। एक समय आएगा जब आपका कोर्स 70-80% हो जाएगा, उस टाइम टेस्ट पेपर लगाने शुरू कर लेना, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है संडे को क्लास हो, मैंने कहा अगर ऑफलाइन नहीं हुई तो, उसमें शर्त है भाई, पहले से कह देता हूँ, ठीक है। जब 70-80% सिलेबस हो जाए तब टेस्ट पेपर लगाना शुरू करना, उन टेस्ट पेपर के नंबर आपको बता देंगे कि अभी और कितनी मेहनत करनी है, ठीक है ना जी, है ना। चलो ममता, ऐसा नहीं है, बट सोच का फर्क होता है ममता, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। सोचने का अंतर होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मुझे पता है आप लोग पीडीएफ से भी नोट कर सकते हो, मैं बीच में नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है ये बात, आप पीडीएफ से नोट कर सकते हो, मगर बीच में नोट करने का बेनिफिट ये होता है कि आपने अभी पढ़ा है, अभी इसको एक बार लिख रहे हो ना, तो दिमाग में ज़्यादा बैठता है। मैं टीचर हूँ, मुझे इसलिए ये बात पता है, ठीक है। मैं टीचर हूँ, मुझे इसलिए ये बात पता है। हो सकता है पहली बार या दूसरी बार लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हो, मगर 2016, 2018, 2022 की हर वैकेंसी के अंदर मैंने पढ़ाया है, सिलेक्शन दिए हैं, तो मुझे पता है कि किस टाइम पर क्या काम करना चाहिए। मैं भी फ्री हो जाता हूँ ना भाई, अगर मैं आपको पढ़ा के कह दूं कि भाई पीडीएफ से नोट कर लेना, तो मैं भी फ्री हो जाता हूँ। वो भी एक चीज समझनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा सोचने का अंतर होता है, बस, और कुछ नहीं है ममता, है ना जी। चलिए, कोई बात नहीं, आप चाहो तो पीडीएफ से नोट कर लेना किरण, कोई समस्या नहीं है, मर्जी आपकी है। अगर आपके सामने पैनल पर ये रहेगा और आप इसको देखोगे ना, तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें अपने आप छपने लगेंगी, बस, है ना। उसके अलावा और कुछ रीजन नहीं है मेरा इनको बताने का, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, ठीक है, कि मैं सिर्फ कोर्स कराने के लिए यहां नहीं आया हूं, हम प्रतिबद्ध हैं आपके सिलेक्शन को लेकर। मगर देखो, असली मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। चलिए, चलें आगे। चलो, यहां ध्यान देना, हमने आपको एक पॉइंट बताया है, वर्ग 13 में जो शेष धातु तत्व है, ठीक है, ये जो शेष धातु तत्व है ना, ये सॉफ्ट होते हैं भाई, मुलायम, हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है जी, है ना। ये क्या है, हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं घनत्व की। वर्ग 13 में जब ऊपर से नीचे जाएंगे हम लोग, क्या, वर्ग 13 में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घनत्व बढ़ता है, इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्यों भाई, क्योंकि आयतन की तुलना में द्रव्यमान बढ़ता है। किसकी तुलना में, आयतन की तुलना में, मतलब वॉल्यूम के कंपैरिजन में, ठीक है, किसकी तुलना में, वॉल्यूम की तुलना में कौन बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है। और द्रव्यमान का मान ज्यादा हो रहा है तो घनत्व का मान भी ज्यादा होगा,
ठीक है, बढ़ता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गलनांक और क्वथनांक की। किसकी? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक। और गलनांक और क्वथनांक एक तो आकार पर डिपेंड करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया एमपी और ये हो गया बीपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी हाँ। चलिए चलो देखो, इसमें आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि बोरोन जो है ना वो हार्ड होता है ना, उच्च तरीके का हार्ड है। ठीक है जी हाँ, क्या है? बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो उसका गलनांक कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा सर। जो हार्ड है उसका गलनांक कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। ठीक है जी हाँ। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं गलनांक की। किसकी? गलनांक की। तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है। हमने जब कहा कि वो हार्ड है तो उसका गलनांक बहुत ज्यादा होगा। किसका? बोरोन का। बहुत ज्यादा। किसकी तुलना में? एल्यूमिनियम की तुलना में। फिर गैलियम जो है वो तो हाथ पर रखने पर ही पिघलने लग जाता है, तो गैलियम का गलनांक और कम हो जाएगा। ठीक है, किसकी तुलना में? एल्यूमिनियम की तुलना में। किसकी तुलना में? एल्यूमिनियम की तुलना में। मगर भाई साहब, इंडियम और थैलियम में थोड़ा सा लोचा चलता है। थैलियम का गलनांक जो होता है वो इंडियम के गलनांक से अधिक होता है। थैलियम का गलनांक इंडियम के गलनांक से अधिक होता है ना। और ओके, यहां गैलियम का तो कम होगा ना, हथेली पर पिघल रहा है। गैलियम का और कम है इंडियम से। ठीक है ना, गैलियम का क्या है? और कम है इंडियम से। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल निष्ठा। हाँ बिल्कुल, एलोट्रॉपी बता देता हूं। मेल्टिंग पॉइंट और सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट और बता देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट का मान जो होता है वो क्रम से कम होता जाता है। किसका मान? बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट वो लगातार घटता जाता है। बोरोन का सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम का और कम, गैलियम का और कम, इंडियम का और कम और थैलियम का सबसे कम। ठीक है ना जी हाँ। कुलदीप हेलो। ठीक है जी हाँ। तो ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात आ गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब है क्या हुआ भाई, इतना क्यों परेशान हो रहा है? क्यों? हाँ, यहाँ पर भाई का, मम्मी का, इनका नाम क्यों कमेंट करना आपको, है ना। हम ना तो आपसे पूछ रहे हैं आपकी मम्मी का नाम क्या है, या फिर ऐसा कर रहे हो किसी को व्हाट्सएप पर बता रहे हो गलती से यहाँ टाइप कर दिया क्या? ऐसा नहीं है ना भाई। हाँ, उसकी आवश्यकता नहीं है यार। ठीक है, परेशान मत होइए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे। थोड़ा सा ही तो लिखा है भाई, ये लिखा है, इसके बाद ये लिखा है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ चलेंगे भाई।
हाँ ममता, वहाँ पर पेरियोडिक टेबल वाला चैप्टर चल रहा है अभी, कल पेरियोडिक टेबल खत्म होगा वहाँ पर, ठीक है। हाँ कर लो भाई, बिल्कुल। इसके बाद बात करेंगे जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं उनकी, है ना। हाँ, फिर बोरोन के बारे में ही चर्चा चलने वाली है अपनी, ठीक है। बोरोन और एल्यूमिनियम के बारे में, एल्यूमिनियम की अभिक्रियाशीलता, बोरोन का असामान्य व्यवहार, ठीक है। बोरोन की क्रियाशीलताएं, बोरोन के जो उपयोग हैं उन पर बात करेंगे हम लोग। 2 दिन में ग्रुप नंबर 13 समाप्त हो जाएगा और 4 दिन के अंदर अपना ग्रुप नंबर कौन सा समाप्त हो जाएगा, 14 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट कर लिया। अगला टॉपिक बड़ा है, अभी जो समय बच रहा है उसके अंदर पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। मुझे पता है आज की क्लास थोड़ी छोटी हुई है, मगर कोई बात नहीं, अगली क्लास लंबी ही होगी, है ना, मतलब इससे तो लंबी ही होगी, परेशान मत होइए। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जी हाँ, तो आप लोग एकदम मस्त तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, ठीक है। और मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।